अचानक ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश और अचानक ही लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब की तरफ से मुज़ाकरात की इस पेशकश पर मस्बत जवाब और सिर्फ इतनी सी शर्त के लीडरान को रिहा किया जाए, कारकुनों को रिहा किया जाए और फिर ईवानी नुमाइंदगान की करारदाद का आज ही के दिन आना, लगता है कि तमाम पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स के स्टेक होल्डर पैनिक मोड में चले गए हैं। जो एक दूसरे के दस्तों गरेबां थे अब एक दूसरे से मुसाफा करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो डॉक्टर हुमायूं, ये पीटीआई भंगड़े डाल रही है अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान की इस करारदाद के ऊपर, तो किस किस्म की तहकीकात आप देख रहे हैं और आपके ख्याल में अमरीकी नुमाइंदगान किस तरीके से तहकीकात करेगा? क्या कोई कमेटी बनेगी, कोई वफद आएगा या पाकिस्तान करेगा, अमरीकी हुकूमत करेगी, कौन करेगा तहकीकात? देखिए, उसूलन तो ये तहकीकात पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए और ये याद रखें, मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंडिजिनस पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए, पाकिस्तान को करनी चाहिए, पाकिस्तान को ही करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की उस किस्म की इस वक्त देखिए ना, हम लोगों की कितनी पटिशंस हैं जो हमने मेरे ख्याल में 19 फरवरी को डाल दी थी, उसके बाद डाल दी थी, इसी लिहाज से कि जिस लिहाज से ये बल्ले का निशान है। अब तो बल्कि आप तो उधर ही होते हैं ना कि जब वो आप तो चीफ साहब के सामने आप बल्ले के वो केस की बात करें तो वो कहते हैं इस केस का तो जिक्र ही मत करो, आप भी उधर ही थे, ठीक है। अच्छा देखिए, मेरी बात से मैं एक बात बताता हूँ। आप कहते हैं कि जो बल्ले के निशान का फैसला है इसकी वजह से ये मुल्क में सारा बहरान हुआ और अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान की करारदाद उसी के गेट घूमती है, या वो है और या उसकी इंटरप्रिटेशन है, इन दो चीज़ों से है और कुछ नहीं। और इसी कोई चीफ जस्टिस साहब ने अपने ख़त में जो बरतानिया के उसको था, इसी में उन्होंने डिफेंड किया था और तो और उसमें भी उन्होंने एक बयान तो रिकॉर्ड पे आ गया ना, इंक्वायरी तो शुरू हो गई। अच्छा, अब ये याद रखें इंक्वायरी क्यों। आप मुझे बात बताइए, जब पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं तो कौन लोग आके यहाँ ऑब्जर्व करते हैं? क्या अमेरिका के लोग नहीं होते हैं ऑब्जर्व करने के लिए? उन्होंने जाके नहीं बताया होगा कि क्या हुआ होगा, उन्होंने नहीं बताया होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब तो 61,000 वोटों से हार रहे थे, आखिर में जीत गए। वो तो 2018 में भी बहुत कुछ बताया गया। तो उन्होंने फिर अगर उन्होंने समझा कि बहुत कुछ है तो वो उस वक्त भी कर लेते, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, उस वक्त भी कर लेते। देखिए, बात ये हो जाती है कि जब हम अच्छा, अभी इख्तियार वली साहब बता रहे थे कि इनके जो पास्ट है वो हमेशा से इस लिहाज से है। मैं आपको बताता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब वो वाहिद पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने 8 या 9 प्राइम मिनिस्टर की सीटें हटाने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोल प्ले किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1981। डायरेक्टली, चाहे वो उनके अपने ही प्राइम मिनिस्टर्स क्यों ना हो, उनसे सीनियर्स क्यों ना हो, उनको भी उन्होंने किया है। सो वो इस इंट्रीग में हमेशा से रहे हैं। तो खैर खान साहब भी फिर बाद में शामिल हो गए। एक मिनट है ना, एक मिनट है। खान साहब ने किसी 2014 का धरना देख लिया। देखो धरना, देखिए मुझे एक बात बताए, धरना देना क्या वो क्या गैर आईनी काम है? वो लंदन प्लान भी आ गया, बहुत सी मालूमात सामने आ गई। नहीं, देखिए ना, क्या वो गैर आईनी काम है? हम धरना दे रहे थे ना, तो जनरल ज़हीरुल इस्लाम और इन लोगों से आप राब्ते में नहीं थे। ये तो देखिए मुझे एक बात बताएं, लेट्स बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में कौन शख्स है जो कि किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज के लिए एस्टैब्लिशमेंट वहां पे नहीं होती, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा होती है। कब नहीं हुई? ये बीन वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना? नहीं, मैं सब आप बता रहा हूँ ना। देखिए, दो चीजें हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एस्टैब्लिशमेट और जुडिशरी लीस्ट और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं। इन्होंने हर जगह पे, क्या मेरे लिहाज से पॉलिटिशियंस हैं, बदनाम हैं, गलत काम भी किए हैं, लेकिन इन दो इदारों ने हमेशा पाकिस्तान को मेरी नजर में सबसे ज्यादा। अच्छा, ये जो वज़ीर आज़म की पेशकश है, अब इस पेशकश को जो उमर अयूब साहब ने मशरूत तौर पे कबूल किया है, जो मशरूत तौर पे कबूल किया है पीटीआई ने, क्या इससे मुराद वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट दोनों से मुज़ाकरात हैं या सिर्फ वज़ीर आज़म और हुकूमत? मेरे लिहाज से आप अगर मुझसे पूछते ना, मैं उनसे बात तब करूं जब मुझे पता चले कि ये गुफ्तार की हद तक नहीं है, ये किरदार की हद तो एस्टैब्लिशमेंट से करने चाहिए मुज़ाकरात। एक मिनट है ना, लेट्स फर्स्ट गो टू वन थिंग ना। अभी देखिए, बकौल मौलाना साहब प्राइम मिनिस्टर साहब का तो वो है ही नहीं, वो तो एक कुर्सी के ऊपर उन्होंने, वो जैसे हम कुर्सी मरने के लिए मैं कागज नहीं रख देता हूँ तो उनको रखा हुआ है, ठीक है ना। तो
इनके तो कोई है नहीं, लेकिन अगर ये समझते हैं एज ए गवर्नमेंट, अगर ये समझते हैं तो गवर्नमेंट के बड़े इख्तियारात होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स के लिहाज से मैं हर दफा आपके प्रोग्राम में, बहुत प्रोग्राम में CRPC 4971 के तहत जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं या बीमार लोग हैं, ठीक है, इन्होंने अपनी बीमारी का भी जिक्र किया था। ये तो बड़ी फेयर बात है अख्तियार वाली साहब, ये तो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि औरतें हैं, बच्चे हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास इख्तियार तो बहुत होता है। 3 MPOs कोर्ट तो नहीं करता ना। रिहाई को मुज़ाकरात की शर्त के तौर पे क्यों डील किया जाए? वो तो बगैर किसी शर्त के उनको हैंडल करना चाहिए। सर मुझे ये बताइए, क्या मरियम नवाज एक खातून नहीं थी? उनके बच्चे नहीं थे? तो आप बदला ले रहे हैं? नहीं, बदला हम क्यों ले? तो आप तो यही कह रहे हैं। तो ये फैसिलिटी ये नहीं दे सकते थे उनको? इन्होंने कोई इसकी चले, इन्होंने नहीं दी। 3 MPO के तहत उनको किया अंदर। किस मुकदमे में आपने उनको गिरफ्तार नहीं किया? अपने बाप के सामने उसको गिरफ्तार किया। वो तो पुराना मुकदमा था, हमारा तो नहीं था। अच्छा, हमने चले, आपने भी बनाने में कुछ गिरफ्तारी तो आपने, हमने नहीं बनाया था, नैब ने की थी। एक होती है ना, एक नॉर्मल पॉलिटिकल केस होता है, और एक होता है कि आप मुल्क के रियासती इदारों पर हमला करें। अब जिना हाउस, कोर कमांडर हाउस, GHQ, कर्नल शेर खान का, ये खुद मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये KP से इनका ताल्लुक है, सवाबी से आपका कौमी हीरो है कर्नल शेर खान। उसके मुजस्समे को उठा के जिस तरह ज़मीन पे पटक के मारा है, और वो बंदा ही इज़ अ डाई हार्ड वर्कर ऑफ PTI। मतलब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो कोई गैर बंदा, एक आम आदमी जुनूनी है, उसके पीछे आप इतना बड़ा कॉल किसने दिया? एक जो भी जुनूनी कॉल किसने? तो कोई साबित हुआ आज तक मुकदमा? तो क्यों नहीं केस चल रहे, क्यों नहीं फैसले हो रहे, क्यों साबित नहीं हो रहे? चल जाएगा, और अगर नहीं चलता है तो मतीला भाई हमें क्या प्रॉब्लम है? स्टेट है, अदालती निज़ाम है, जमानतें दे दे, और अदलिया से हमें क्या कोई शिकायत नहीं है। वो तो एक रात में 100 मुकदमों में जमानत देने की तारीख रखती है कि ले जाओ जी खान साहब हो जाएंगे, खान साहब को ले जाए और रेस्ट हाउस में रखे, गपे शपे। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगर उन्हें कोई मसाइब है, कोई तकलीफ है, 120 केसों तो हमसे बात करें, तो इसलिए उनको जेल में रखा हुआ है कि वो आपसे बात करें। नहीं, हमसे देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बात तो आपको एक न एक दिन पॉलिटिकल कुव्वतों के साथ बैठ के करनी होगी। अगर आपने पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से तो नहीं करनी चाहिए, तो ये तो इनकी तो कोशिश बेचारों, आप क्या कहते हैं? इनकी कोशिश तो एस्टैब्लिशमेंट से करनी चाहिए। मैं बताता हूँ, इनकी कोशिश बेचारों की यही है, ये निक्के से नहीं, ये निक्के के अब्बा के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने चाहिए PTI को। एस्टैब्लिशमेंट खुद इनसे बात नहीं करना चाहती। एस्टैब्लिशमेंट ने अपना स्टांस भी दे दिया और अपनी पोजीशन भी क्लियर कर दी कि अगर उन्होंने करना हुआ तो आपसे थोड़ी पूछे, अगर पूछे न पूछे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ये हमारा काम नहीं है, हमारा डोमेन नहीं है, जाके पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ। बहुत शुक्रिया। सियासी और सफारती महाज पे जारी जंग का हवाला आपने देखा। वक्फे के बाद आपको अदालती महाज पे जो चंद नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर और जर्नलिस्ट हसनात मलिक। चाहे वो उनके अपने ही प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, उनसे सीनियर्स क्यों ना हो, उनको भी उन्होंने किया है। वो इस इंट्रीग में हमेशा से रहे हैं। तो खैर खान साहब भी फिर बाद में शामिल हो। एक मिनट है, खान साहब ने किसी 2014 का धरना देख लें। देखो, धरना, देखिए, मुझे एक बात बताए,